फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीसीसी कंपटीशन सेंटर। फिर बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा 2023 के लिए आज हम लोग केबीसी जो नैनो पब्लिकेशन का सेट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसका सेट नंबर हम लोग 10 को डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर देख पा रहे हो सेट नंबर 10 है। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 10 को। इसके पूर्व हम लोग ऑलरेडी इस प्ले लिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पर ऑलरेडी आपको अनपब्लिकेशन का भी सेट आपको मिल जाएगा, प्लेटफॉर्म का भी है, उसके बाद में क्राउन का भी है और खान सर वाला भी सेट है। वो सब आपको प्ले लिस्ट में वहाँ से मिल जाएगा और इसका भी आपको जितने भी सेट दिए गए हैं सब प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 10 को। फ्रेंड्स, ये रहा सेट नंबर 10। यहाँ पर देख पा रहे होंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित नगरों में से अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। निम्नलिखित नगरों में से अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर जो है गंगा नदी का बनाते हैं। तो हरिद्वार दिए हुआ है, ऋषिकेश दिया हुआ है, रुद्रप्रयाग दिया हुआ है, देवप्रयाग दिया हुआ है। तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्थात देवप्रयाग में अलकनंदा एवं भागीरथी मिल करके आपको गंगा नदी का निर्माण करती है। यहाँ से इसे गंगा की नदी नाम से जानते हैं। इस देवप्रयाग के संगम स्थल के बाद से डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भाखड़ा नागल किस नदी पर बनाया गया है ये बताना है। भाखड़ा नागल जो है यह किस नदी पर बनाया गया है ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सतलज नदी पर बनाया गया है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह परियोजना जो है 1948 में बनकर तैयार हुआ था, याद रखेंगे 1948 में। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इससे जो है लाभान्वित होने वाला जो राज्य है वह आपको कौन है, तो पंजाब है, हरियाणा है और राजस्थान को इससे जल की प्राप्ति होती है या इसका इस बहुउद्देशीय परियोजना से लाभ प्राप्त होता है। इन आपको 3 राज्यों को। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आपको जय लेपला दरा स्थित है। जय लेपला दरा कहाँ अवस्थित है ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा ए, अर्थात यह सिक्किम में अवस्थित है। जय लेपला दरा, जय लेपला वास्तव में जो दर्रा होती हैं, 2 आपको पर्वतों के जो बीच के संकरे मार्ग होते हैं वही आपको दर्रा कहलाता है। यह सिक्किम में अवस्थित आपको यह दर्रा है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। आरडी आपको गार्ड लिख दिया हुआ है। वी राव ने, मनमोहन सिंह ने और वाई वी आपको अलाव ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात वी राव, अर्थात इनका जो पूरा नाम था आपको विजेंद्र कस्तूरी रंगा आपको वरदराजा राव जो थे, ये आपको 1900 कितना में, तो 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है किसी देश की आपको आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है ये बताना है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है, तो जानते ही आपको फर्स्ट आपको कि प्रति व्यक्ति उत्पाद जो है आपको प्रति व्यक्ति उत्पाद, यह आपको किसी देश के आर्थिक वृद्धि की आपको सर्वाधिक उपयुक्त माप होती है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है गिल्ट एज में विपणन संबंधित है। गिल्ट एज में विपणन संबंधित किससे संबंधित होती है, तो सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित होती है गिल्ट एज में। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दिया हुआ नेक्स्ट आपको दिया हुआ है यहाँ पे मिलान कर दिया आंदोलन दिए हुआ है, उसके महत्वपूर्ण केंद्र दिए गए हैं यहाँ पे। तो नील के पौधे लगाने वाले का आंदोलन कहाँ से संबंधित था ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो जानते ही आपको यह अर्थात ए का संबंध जो है आपको B2 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर देख पा रहे होंगे नील का पौधों का जो है अद्भुता, अर्थात यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह से संबंधित यह हो जाएगा। दूसरा है खेतिहर सत्याग्रह किससे संबंधित है, जो खेरा से संबंधित है, यह आपका 3 हो जाएगा, इसका बी का 3 हो जाएगा। कपास मिल का किससे संबंधित है, जो अहमदाबाद, याद होगा आपको। और असहयोग आंदोलन जो है को बंद करने के लिए आंदोलन कब चलता था, चौरी चौरा कांड एक कारण था आपका। इस तरह से आपको मिलान कर लेंगे तो दिए गए ऑप्शन में फिर सबको देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, इससे मिलान अपने से भी कर लेंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का
नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात महादेव लाल आपको सर्राफ ने यहाँ से आंदोलन का नेतृत्व किया था भागलपुर से। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्यों प्राप्त है ये बताना है फ्रेंड्स। क्योंकि यह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, इसलिए यह भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को लोगों को प्राप्त है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, विचार के अभिव्यक्ति के कारण से। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस कार्य पर मिला था? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। नोबेल प्राइज़ आइंस्टीन को मिला था किस कार्य के लिए? तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के विद्युत प्रभाव की खोज करने के लिए इन्हें मिला था। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है, नेक्स्ट यहाँ पर फिर से मिलान करने के लिए दिए हुए फ्रेंड्स आपको। फर्स्ट में आपको दिए हुए खनिज संसाधनों की संपदा, थोड़ा सा छोटा कर लीजिए इसको फ्रेंड्स, स्पष्ट पता चल जाएगा। ए में दिए हुए फ्रेंड्स आपको खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु औद्योगिक कारणों की कमी कहाँ पे है? तो यह ए का जो है आपका संबंध झारखंड से ही हो जाएगा, ए का एक हो जाएगा। जबकि दूसरा में जल संसाधनों की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचनाओं के विकास में कमी कहाँ हो जाएगा? तो यह आपको अरुणाचल प्रदेश होगा, अर्थात बी का जो है 2 हो जाएगा। जबकि सी की बात करें फ्रेंड्स आपको सौर और वायु की ऊर्जा की संपन्नता परंतु जल संसाधनों की कमी कहाँ पे है यह फ्रेंड्स आपको? तो यह आपको राजस्थान में हो जाएगा, अर्थात सी का जो है 3 हो जाएगा। अगला दिया फ्रेंड्स आपको खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु परिवहन और संचार की साधनों की कमी कहाँ पे? तो लद्दाख में हो जाएगा फ्रेंड्स। इस तरह से आपका ए का ए हो जाएगा और बी का जो है 2 हो जाएगा। सी का जो है दिए गए ऑप्शन के हिसाब से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह मिलान आपको सही है, इसे भी देख लेंगे आप मिलान वाले को। नेक्स्ट आपको दिया हिमालय ईव नामक औषधीय पौधे भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाए जाते हैं? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। हिमालयन ईव नामक औषधीय पौधा कहाँ मिलता है? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। तो राइट रहेगा फ्रेंड्स दिए गए ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश में यह मिलता है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है फिर सबको समुद्र आपको पाड़ीय भारतीय नागरिकता योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? ये पूछा जा रहा है फिर सबको। समुद्र पाड़ीय आपको भारतीय नागरिकता योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गए थे? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात नागरिकता संशोधन जो अधिनियम 2003 में आया था, इसके तहत आपको यह नागरिकता योजना आपको पारित किया गया था, दिया गया था। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ से है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? ये बताना है किस याचिका का उल्लेख नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात आदेश का आपको याचिका का उल्लेख नहीं है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? ये पूछा जा रहा है फिर सबको। मूल कर्तव्य को किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो राइट रहेगा फिर ऑप्शन नंबर ए सरदार स्वर्णशील समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? ये पूछा जा रहा है फिर सबको। निम्नलिखित में से कौन जो है प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात PM संगमा जो थे प्रथम आपको जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात कम से कम 5 होनी चाहिए। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स किसे जो है संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? जानते ही आपको फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए भारत के महान न्यायवादी को यह आपको दिए गए ऑप्शन के हिसाब से चुनना है फिर सबको। तो महान न्यायवादी को संबोधित करने का अधिकार है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? ये बताना है। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, इनके बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? ये बताना है। तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी अर्थात अयोध्या के जो लेख है उसे इससे जानकारी प्राप्त होती है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है
नेक्स्ट आपको दिए हुए फ्रेंड्स आपको, जबकि यहाँ पे अन्य चीज़ लिखा दिया गया है फ्रेंड्स आपको, तो सारनाथ भी यहाँ पे दिया, सारनाथ लेक से, तो सारनाथ लेक से याद होगा अशोक या मौर्य सम्राट के बारे में जानकारी आपको मिलती है। जबकि यहाँ पे आपको बेस नगर का भी लेख दिया गया है। तो इससे जो है आपको एक शासक थे, आपको याद होगा यवन शासक के बारे में जानकारी मिलती है, ये आपको ध्यान रखेंगे। हाथी के ऊपर से जानते ही हैं आपको कि आपको खरबेल के बारे में जानकारी मिलती है। अयोध्या से बता ही दिए फिर सबको, अयोध्या से किससे मिलती है, तो हमें मुख्य रूप से पुष्पित्र शुंग के बारे में जानकारी मिलती है। जलियांवाला बाग, नेक्स्ट है आपको, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था, ये पूछा जा रहा है प्रश्न। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के विरोध में यह हुआ था। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था, तो जानते ही आपको 1919 में हुआ था ये भी घटना, या 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ वह कौन था, ये बताना है। वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ था, तो राइट ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब का 2 बार जो है आपको राज अभिषेक हुआ था। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपको यहाँ से दिया हुआ है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। अमीर खुसरो जो है किसके शिष्य थे, ये बताना है। तो राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात यह शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है, ऋग्वेद में कई आपको परिच्छेदों में प्रयुक्त आपको अगन्या शब्द संदर्भित है। अगन्या शब्द संबंधित किससे है, ये बताना है ऋग्वेद में। तो राइट ऑप्शन नंबर सी, गाय के लिए यह प्रसिद्ध है, या गाय के लिए यह शब्द का इस्तेमाल किया गया है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दीवार नर्मदा ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, कौन स्थित है नर्मदा एवं ताप्तीय नदियों के बीच में, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सतपुरा श्रेणी जो है अवस्थित है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दीवार निम्नलिखित में से कौन माल के आयात हेतु विदेशी आपको विनियम की स्वीकृति देता है, ये बताना है फिर सबको। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक जो है यह आपको विनियम के स्वीकृति देता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए है, भारत में आपको फ्रेंड्स, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है, सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार कितना है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर 1 डी, अर्थात 1 हेक्टेयर से कम वाले को सीमांत कृषि भूमि जोत के आकार को कहा गया है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है, 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं, किसका हस्ताक्षर होता है 1 रुपये के नोट पर, ये बताना है फिर। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था, ये बताना है। दार उल सफ़ा जो है क्या है, ये काफ़ी पूछता है फिर सबको, याद रखेंगे इसे। दार उल सफ़ा क्या है, तो राइट ऑप्शन नंबर बी, अर्थात एक खैराती अस्पताल था जो आपको फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया था, आपको दार उल सफ़ा। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, ये बताना है। प्रायद्वीपीय भारत की पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। तो राइट ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी जो है सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपीय भारत में। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपको दिया है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। तो इसका राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात स्वामी विद्यानंद ने किया था, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है, ये बताना है। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है, तो राइट ऑप्शन नंबर ए, सच्चिदानंदन सिन्हा को माना जाता है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया, भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था, ये बताना है। भारतीय केंद्रीय सरकार की पूछा जा को, पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में आपको निर्मित हुआ था, तो राइट ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 2004 में निर्मित हुआ था। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है, इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था, यह आपको कौन विश्वास करता था, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स का यह विश्वास था, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, इनमें से कौन दी आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। तो दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात जीन जैक्स रूसो जो है इसके
इस पुस्तक के लेखक है जीन जैक्स रूसो। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया पाकिस्तान ऑन दी आपको पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखी थी, ये पूछा जा रहा है फिर आपको। पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया ऐसा पुस्तक है फिर से आपको, यह किसने लिखा है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने ये पुस्तक को लिखे हैं। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया था, ये पूछा जा रहा है फिर से आपको। आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात 1801 पर मिलाया गया था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है बगैर किसके संतुष्टि के, या नहीं किया जा सकता है ये बताना है। तो राइट बस ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात राज्यपाल के बिना आपको संतुष्टि के या आपको पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व नहीं होता है, ये बताना है किस समिति में नहीं होता है। तो आपको आकलन समिति में जो है राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आकलन समिति को ही हम लोग प्राकलन समिति भी कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। आकलन समिति में कितने समिति या आकलन का या प्राकलन, तो इसमें 30 सदस्य होते हैं, सभी जो है लोकसभा के होते हैं, ये आपको ध्यान होगा। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम इतने समय तक रोक सकती है, कितने समय तक रोक सकती है ये बताना है फिर सबको। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी अर्थात 14 दिनों तक यह रोक सकती है। इसके बाद में स्वतः उसे पारित करना होता है किसी भी आपको लोकसभा द्वारा भेजे गए वित्त विधेयक को। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से सम्मिलित नहीं है, ये बताना है। कौन जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों से सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात सूचना का अधिकार या नीति निर्देशक सिद्धांतों से सम्मिलित नहीं है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद किसमें, यह अंतर्निहित है अनुच्छेद ए बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात अनुच्छेद 19 के ए में स्थित है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिवस सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था, ये बताना है। सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था, तो जानते ही आपको फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी अर्थात अटल बिहारी वाजपेयी ने इन्होंने शुरू किया था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है किस वर्ष बाबर ने आपको सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था, अर्थात पानीपत की लड़ाई कब हुई थी इनके साथ, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी 1526 में यह हुआ था। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 21 अप्रैल 1526 को यह हुआ था युद्ध, ये भी आपको ध्यान में होगा। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है शेख आपको बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से थे, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। शेख आपको बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से थे, तो राइट ऑप्शन नंबर ए यह आपको सुहरावार्दी संप्रदाय से थे, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था, तो जानते ही हैं आपको फ्रेंड्स ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में, तो ऑप्शन नंबर बी कैप्टन जो है सलीमन के नेतृत्व में हुआ था। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। यह एक ब्रिटिश सैनिक था, ये भी आपको ध्यान होगा, जिसने 1830 ईस्वी में ठगों का उन्मूलन किया था। उस समय जो गवर्नर जनरल था विलियम बेटिक था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1830 में ठगों का उन्मूलन हुआ था और इसके नेतृत्व में, और वायसराय कौन था, तो आपको गवर्नर जनरल कौन था फिर सबको, तो आपको विलियम बेटिंग थे। सी बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ से दिए हुए फिर सबको नेक्स्ट आपको दिए हुए निम्नलिखित में से किसने आपको चिंतामणि भट्ट के संस्कृत ग्रंथ जो आपको सुक्का सप्तती है का फारसी में अनुवाद किया और इसे आपको स्तुति नमाज शीर्षक दिया था, यह किसने अनुवादित किया था, ये पूछा जा रहा है फारसी में। तो राइट होगा फिर ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो ने किया था इसे अनुवाद फारसी में। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिवस संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान बनारस के आपको
कविंद्र आचार्य सरस्वती को किस मुगल शासक ने संरक्षण दिया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। कविंद्र आचार्य सरस्वती को किसने संरक्षण दिया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने संरक्षण दिया था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से किस स्तूप में आपको आर्यक स्तंभ युक्त आपको चबूतरे की विशेषताएं पाई जाती है, ये बताना है। आर्यक स्तंभ युक्त चबूतरे की विशेषता किस में पाई जाती है, किस स्तूप में। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात अमरावती में पाई जाती है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया शेर शाह की अपनी वीरता से आपको प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे, ये बताना है। जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे। तो राइट ऑप्शन नंबर डी आपको मारवाड़ से संबंधित थे। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सत्य की खोज पर प्राथमिक जोर देने वाले सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है, ये बताना है आपको। सत्यशोधक समाज का संस्थापक। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात ज्योतिबा फूले जो थे सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया क्वेश्चन आपको, नेक्स्ट है आपको केईबुला लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील में स्थित है, ये बताना है फिर से आपको। केईबुला लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील में स्थित है, तो यह लोकटक झील में अवस्थित है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है, ये बताना है फिर से आपको। बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको दिए गए ऑप्शन में नर्मदा दी है, कावेरी दी है, ताप्ती दी है, महानदी दी है। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपको स्पष्ट हमें इसका था नहीं चल रहा है कि इसका ऑप्शन में कुछ है ही नहीं, इस तरह से इसको डाउटफुल में हम रखते हैं फ्रेंड्स आपको। इसे भी आप लोग देखिएगा, ये क्वेश्चन हमको डाउटफुल लगता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपको निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि से घिरा देश है, ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि से घिरा देश है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात बोलिविया जो है आपको घिरा हुआ एक देश है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, ये बताना है। बायोमास आपको ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण कौन नहीं है, ये बताना है फ्रेंड। राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु ऊर्जा जो है बायोमास ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो लकड़ी दिया है, कोयला दिया है, गोबर दिया है, ये सब आपको बायोमास के उदाहरण हैं। नेक्स्ट आपको दिया है भारत सरकार द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण आपको अधिनियम कब पारित किया गया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो राइट ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात 1986 में पारित किया गया था। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है डाइक्लोरो आपको डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन या DDT एक है। DDT एक क्या है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए, एक गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले अधिकांश ऊर्जा स्रोत आपको संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है अंततः सूर्य की ऊर्जा का प्राप्त नहीं होता है, ये बताना है। कौन सा जो है सूर्य की ऊर्जा से प्राप्त नहीं होता है, ये बताना है आपको फ्रेंड्स अंततः दिए गए ऑप्शन में। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात परमाणु ऊर्जा जो है यह आपको सूर्य से प्राप्त नहीं होता है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो भूतापीय है, बायोमास है या पवन है, सभी जो है सूर्य का कहीं ना कहीं उपयोग होता है, इसमें परमाणु ऊर्जा में नहीं होता है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है ऊष्मा आपको गणितीय रूप में कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है, ये बताना है। ऊष्मागतिकीय रूप में कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है, ये बताना है आपको। कौन सा रूप है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको डी, ग्रेफाइट जो है सबसे ऊष्मागतिकीय रूप में से आपको कार्बन का सबसे स्थिर रूप है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है सल्फा औषधि निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है, ये बताना है। सल्फा जो औषधि है निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, यह आपको जीवाणुरोधी औषधि होती है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया निम्नलिखित में से किस प्रकार के ताप इंजन में आपको कार्बोरेटर जो है का उपयोग किया जाता है, ये बताना है। किस प्रकार के ताप इंजन में
कार्बोरेटर का उपयोग होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर का उपयोग होता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन जो है कीटों से प्राप्त नहीं होता है? ये बताना है कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है। तो मोती जो है कीटों से प्राप्त नहीं होते हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह मोती जो है मोलस्का संघ के जीव जो होते हैं पिक डाटा या पर्ल आपको ओइस्टर से प्राप्त किए जाते हैं। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ बाकी जो है रेशम है शहद लाख है कीटों से प्राप्त होते हैं। स्पेक्ट्रम में कौन सा रंग जो है सर्वाधिक विचलित होगा जब वह प्रिज्म से गुजरेगा? तो कौन सा रंग जो है सबसे अधिक विचलित होता है ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बैगनी जो है सबसे अधिक विचलित होगा। और सबसे कम कौन होगा? तो लाल सबसे कम होगा। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एसी को डीसी में रूपांतरित करने वाले के लिए आपको निम्न युक्ति काम में लिए जाते हैं। किस युक्ति के द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है? ये पूछ रहा है फ्रेंड्स आपको। तो दिष्टकारी के द्वारा बदला जाता है। ए यहाँ पर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये बताना है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो जानते ही आपको ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात यकृत जो है या लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। जीव विज्ञान के पिता कहलाता है। जीव विज्ञान के पिता कौन है? तो अरस्तु। इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया किस विटामिन की कमी से अंधापन हो जाता है? ये बताना है किस विटामिन की कमी से। जानते ही आपको विटामिन ए की कमी से अंधापन होता है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? ये बताना है सबसे अधिक क्रियाशील धातु। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दिएगा ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए अर्थात सोडियम जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन जो क्षार का गुण नहीं है? किसमें आपको क्षार का गुण नहीं है ये बताना है फिर सबको। तो दिएगा ऑप्शन में ए पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। ये आपको गुण नहीं है क्षार का। OH आयन OH माइनस आयन देता है आपको क्षार आपको जल में। यह हाइड्रोजन आयन जो देता है यह आपको अम्ल देता है। इस तरह से फिर आपको यह गुण आपको प्रदर्शित नहीं करता है कोई भी क्षार। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है? ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हाइट को आपको एड्रियन लाइन जो है यह आपको हृदय की गति को बढ़ाता है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है जिन धातुओं को पीट कर पत्थर का रूप दिया जाता है वह कहलाता है क्या कहलाता है? ये बताना है। जिन धातुओं को पीट करके पत्थर का रूप दिया जा सकता है वह क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात इसे तन्य कहा जाता है। आघातवर्धनीय भी कहा जाता है इसे। तन के पतला हो गया तो तन्य या आघातवर्धनीय भी कहे। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ ठंड के समय में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए जाए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्या कारण है? ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ फ्रेंड्स नेक्स्ट आपको यहाँ से है पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी होता है? अस्थायी कठोरता के लिए कौन जिम्मेवार होता है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। तो अस्थायी कठोरता के लिए आपको ऑप्शन नंबर ए अर्थात कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फोनेट जो है जिम्मेवार होता है अस्थायी कठोरता के लिए। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया चूहे मारने के जहर किस रासायनिक पदार्थ के बने होते हैं? ये बताना है आपको। चूहे मारने के जहर जो है किस रासायनिक पदार्थ के बने होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात पोटेशियम साइनाइड के बने होते हैं। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया मेंडल ने अपने शोध के लिए जिस पौधे का प्रयोग किया था वह कौन सा पौधा था? तो जानते ही आपको मटर का वह पौधा था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है स्थिर जल पर तेल छिड़कने पर मलेरिया का नियंत्रण किया जा सकता है कारण क्या है? ये बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात मच्छर के जो लार्वा होते हैं श्वास नहीं ले पाते हैं। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ आपको फ्रेंड्स महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को स्थिर जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? डूबी हुई वस्तुओं को स्थिति को जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? ये बताना है। सबसे भारी धातु कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात पारा जो है दिएगा ऑप्शन में सबसे भारी धातु के रूप में होता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी होती है? ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड होता है सोडा वाटर के बोतल को खोलने पर निकलने वाली गैस।
ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आपको प्रतिस्कंदन विषयों के प्रति विष या प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी विटामिन के जो है इसका इस्तेमाल प्रयोग किया जाता है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स आपको यहाँ से फ्रेंड्स आपको कॉस्मिक किरणें होती हैं। कॉस्मिक किरणें पूछ रहा है फ्रेंड्स आपको। कॉस्मिक किरणें यह आवेशित कण होते हैं। कॉस्मिक किरणें कैसी होती है? तो यह आवेशित कण होती है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है मनुष्य में आपको एल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये बताना है फ्रेंड्स आपको। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत जो है प्रभावित होता है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है केरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं संग्रहित होती है, ये बताना है। सॉरी फ्रेंड्स आपको केरोसिन दिए हुए आपको। केरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं संग्रहित होती है, ये बताना है। केरोसिन में किस धातु को रखा जाता है? तो राइट ऑप्शन नंबर आपको दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर आपको फ्रेंड्स ए अर्थात पोटेशियम और सोडियम धातु को रखा जाता है, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह अधिक आपको क्रियाशीलता होने के कारण से इसे रखा जाता है, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए निम्न में से किसके आपको प्रजनन संबंधित भाग फूल में स्थिर होते हैं, ये बताना है। निम्न में से किसके प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात एंजियोस्पर्म का जो प्रजनन अंग है वह फूल में स्थित होते हैं, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है धुआं में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सा आपको शक्तिशाली उत्तेजक होता है, ये बताना है। धुआं में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सा आपको शक्तिशाली उत्तेजक होता है, उसका नाम पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात आपको पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो होता है वह आपको आँखों को प्रभावित करने वाला शक्तिशाली उत्तेजक होता है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है सौर ऊर्जा एटीपी में बदलता है। सौर ऊर्जा एटीपी में कौन बदलता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। तो ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट में यह सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इस तरह से यह सेट कंप्लीट होता है। यहाँ से जो क्वेश्चन दिए गए हैं वह सबको रीजनिंग और मैथ का दिए गए हैं। इसका सारा जो क्वेश्चन और सोल्यूशन हम टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, वहाँ से इसे आप प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही आप सभी सेट को अपने इच्छा के अनुसार लगा सकते हैं। अब मेरा प्रयास अच्छा आपको लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह से 10 सेट आपको कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड्स। आपको इस बुक का जो 10 सेट था वह कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। आपको आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।